जो गाड़ी में लाइसेंस है, ओनर बुक है, टैक्स है, फिटनेस है, हर कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो उस गाड़ी को किस आधार पर 5,000 रुपया का चालान काटा जा रहा है अनवरत। कल से आज तक हमको लगता है कि लाख 1.5 लाख रुपया जो है ऑटो से जो है जुर्माना वसूला जा चुका है। तो सवाल ये है कि यात्रियों को ऊपर जाके चढ़ने में जो है वहाँ से फिर दूसरे जगह जाने में कनेक्टिविटी का अभाव है, ये नहीं है, वो तलवार लटका हुआ ही है। अभी तत्काल जो है मौखिक ये हुआ है कि भाई उसका भी काम हो और आप लोग भी जो बचा हुआ जगह है वहाँ से ऑपरेट कीजिए, और तब तक जो है जीपीओ में स्टैंड तैयार हो रहा है, लेकिन सरकार का कहीं कुछ नहीं है। और जब बिहार सरकार का नहीं है तो रेलवे अपना जो है कार और जो है बाइक वगैरह जो भी स्टैंड में होता है वो सब लगाएंगे। से जो दस्ता आता है ट्रैफिक का और सब गाड़ियों को लेकर जो है वहाँ चला जाता है। जब हम लोग इस संबंध में बात किया जो है ट्रैफिक के डीएसपी साहब से, तो बोले कि नहीं ऊपर का आदेश है। तो ऊपर का क्या आदेश है कि मैंने इसको जो है मैंने कदुआ की तरह काटते रहो। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। संपूर्ण बिहार ऑटो चालक संघ के उपाध्यक्ष नवीन मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से, पिछले महीनों से हम आपको खबर दिखाते आ रहे थे कि किस तरीके से ऑटो चालकों पर जो है अपना जोर का इस्तेमाल करके उन्हें हटाया जा रहा है। ऑटो स्टैंड हटाया गया था ये कहकर कि मेट्रो से संबंधित कार्यों में आप दिक्कत कर रहे हैं। साथ में ऑटो की जो परेशानियां थी वो भी साफ तौर पर हमने आपको धीरे धीरे करके सारी परेशानियां दिखाई थी। तो सबसे पहले हम मिश्रा जी से जानते हैं कि किस हद तक परेशानी टली है या अभी बाकी है। टली नहीं है, वो तलवार लटका हुआ ही है। अभी तत्काल जो है मौखिक ये हुआ है कि भाई उसका भी काम हो और आप लोग भी जो बचा हुआ जगह है वहाँ से ऑपरेट कीजिए, और तब तक जो है जीपीओ में स्टैंड तैयार हो रहा है। लेकिन अंदरूनी सूत्रों से पता चला है कि वो तो पूरी रेलवे की ज़मीन है, रेलवे अपने हिसाब से उसको टेंडर करेगा, उसको जो ऑपरेट करेगा, इसमें बिहार सरकार का कहीं कुछ नहीं है। और जब बिहार सरकार का नहीं है तो रेलवे अपना जो है कार और जो है बाइक वगैरह जो भी स्टैंड में होता है वो सब लगाएंगे। और नगर निगम दावा कर रही है कि 1,000 ऑटो वहाँ जो है वहाँ सेटअप होगा। तो ये भी जो है मैंने एक छलावा ही साबित होगा। अच्छा, जैसा कि बिहार सरकार तो कहती है और साफ तौर पर हमने भी देखा है कि पटना जंक्शन के ही बगल में बहुत बड़ा स्टैंड बनाया जा रहा है ये कहकर कि वहाँ पर ऑटो स्टैंड ही बनेगा। तो ऑटो स्टैंड तो बना रही है, ऑटो स्टैंड बना रही है, लेकिन बकरी बाज़ार के पास एक मल्टी हब का जो है प्रोजेक्ट है वो तैयार हो रहा है। उसमें 300 ऑटो जो है वो 2 तल्ला पर रखेंगे, और यात्रियों का ट्रांजैक्शन जो है नीचे तल्ला पर जो है वो नगर निगम और नगर बस जो है वो ऑपरेट होगा। तो सवाल ये है कि यात्रियों को ऊपर जाके चढ़ने में जो है वहाँ से फिर दूसरे जगह जाने में कनेक्टिविटी का अभाव है। गवर्नमेंट कह रही है कि जो सिटी का ऑटो है या कंकड़बाग से जो भी ऑटो आती है उसको आप करबीगहिया में शिफ्ट कीजिए। तो करबीगहिया में भी वही हालात है कि उस कनेक्टिविटी नहीं है। जो यात्री वहाँ उतरेंगे तो रेलवे ब्रिज से तो अलाउ नहीं आने का। जब तक कोई नया ब्रिज बना के वो पैदल पथ जो है उसको उत्तर और दक्षिणी भाग से उसका जो है कनेक्शन नहीं करेंगे, तो जो भी सिटी से लोग आएगा, जिसको गांधी मैदान जाना है, जिसको कोर्ट जाना है, जिसको बेली रोड जाना है, तमाम शहर तो जो है वो दक्षिणी भाग में है, उत्तरी भाग में है, और दक्षिणी भाग में वही करबीगहिया सिर्फ स्टेशन है। तो सारे 80% पैसेंजर जो है उसको इधर ही आना है। तो ये सब सवाल जो है बिल्कुल ही खड़ा है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। और स्मार्ट सिटी के नाम पर जहाँ तहाँ जो है पुल के नीचे जो अस्थायी स्टैंड मेरा चल रहा है उसमें जो है नगर निगम स्मार्ट सिटी के नाम पर पेड़ पौधा के नाम पर जो है उसको हटा रही है। एक बात हम आपको बता दें कि कुछ दिन पहले हमने पटना जंक्शन के समीप ही एक और रिपोर्टिंग की थी। उसमें हमने साफ तौर पर आपको दिखाया था कि किस तरीके से एक स्टैंड बनाया जा रहा है ये कहकर कि ये ऑटो चालकों के लिए है, क्योंकि ऑटो चालकों ने हड़ताल किया हुआ था और अपनी परेशानियों के लिए हड़ताल किया हुआ था उन्होंने कि उन्हें एक स्टैंड मिले। कारण ये था कि जो जीपीओ गोलंबर स्थित जो ऑटो स्टैंड है वहाँ पर लिमिटेड स्टैंड नहीं कह सकते हैं उसको, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा ऑटो भी बाहर में खड़ी रहती है और उन पर चालान हो जाते हैं। तो ऑटो स्टैंड बन रहा है, लेकिन वहाँ पर कार पार्किंग भी होगी, बाइक पार्किंग भी होगी, ऑटो लगेगी। तो क्या बस सीमित ऑटो के लिए तो नहीं बन रहा है? वो देखिए, जितनी हमारी संख्या है, जितने हमारी जगह चाहिए, एक भी नोटिफाइड स्टैंड नहीं है पटना शहर में। जो थोड़ा बहुत टाटा पार्क था उसको भी जो है वो लोग अधिग्रहण कर चुके हैं। और यहाँ जो नया एक बनने का प्रोजेक्ट जो है देख रहे हैं, रेलवे कॉलोनी और जो तोड़ करके बनाया गया है, लगभग 2.5 एकड़ जगह है, लेकिन उसमें भी प्रस्ताव है कि रेलवे आधा उस स्टैंड को रिकवरी करेगा।
रेलवे अपने अधीन रखेगा और आधा जो है वह निगम को देगा। तो ये सब जो है सुनी सुनाई बातें हैं, इसका कोई दस्तावेजी प्रमाणीकरण नहीं है, जो कि हम लोग का भविष्य जो है अधर में लग रहा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आपका भी ज़्यादा समय हम ना लेंगे, तो एक आखिरी सवाल हम करेंगे उपाध्यक्ष नवीन मिश्रा जी से कि ऑटो स्टैंड को लेकर जो बातें पिछले दिनों से चलती आ रही है और काम, जैसा कि आपने बोला, काम लटका हुआ है, वो पेंडिंग ही है और आगे चलकर भी आपके नज़रिए से पेंडिंग ही रहेगा जब तक आप लोग कोई एक्शन ना लेंगे। तो जैसे कि स्टेशन वाला टाटा पार्क जो था, जिस पे ऑटो टाटा स्टैंड लगता था, ऑटो जीपीओ वाला स्टैंड, दोनों को ही लॉक कर दिया गया है एक तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग को उसके बदले कोई और स्टैंड मिला है? मिला नहीं है, वो बना रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि बना रहे हैं। और तब तक जो है आप कल ही देख लीजिए, कम से कम सैकड़ों ऑटो का चालान किया गया है, जिसका कागज़ पत्र है या नहीं है, वो बिल्कुल जो है 5,000 रुपया दो और गाड़ी ले जाओ। जैसे तानाशाही हिटलरशाही होता है, व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं है। यात्री को चढ़ाने उतारने में सड़क अवरुद्ध होता है, निश्चित रूप से होता है, उसका व्यवस्था नहीं है। उधर से जो दस्ता आता है ट्रैफिक का, और सब गाड़ियों को लेकर जो है वहाँ चला जाता है। जब हम लोग इस संबंध में बात किया जो है ट्रैफिक के डीएसपी साहब से, तो बोले कि नहीं, ऊपर का आदेश है। तो ऊपर का क्या आदेश है कि मैंने इसको जो है मैंने कदुआ की तरह काटते रहो। जो गाड़ी में लाइसेंस है, ओनर बुक है, टैक्स है, फिटनेस है, हर कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो उस गाड़ी को किस आधार पर 5,000 रुपया का चालान काटा जा रहा है अनवरत? कल से आज तक हमको लगता है कि लाख 1.5 लाख रुपया जो है ऑटो से जो है जुर्माना वसूला जा चुका है, लेकिन उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थे संपूर्ण बिहार ऑटो चालक संघ के उपाध्यक्ष नवीन मिश्रा जी। साफ तौर पर हमने आपको दिखाया था, बीते महीने से लगातार हम बने हुए थे, जिस तरीके की दिक्कत ऑटो ड्राइवर्स को सहनी पड़ रही थी। कारण बहुत सारे थे। फिर से आपको बता दें कि जीपीओ गोलंबर जो सबसे बड़े ऑटो स्टैंड्स में से एक आता है, वहाँ पर जितने भी ऑटो थे उससे कम मात्रा में स्टैंड था। एग्जाम्पल पे कह सकते हैं लेकर कि अगर 50 ऑटो लगाने का जगह था तो वहाँ पर 50 ना रहकर 150 ऑटो थे और 50 ऑटो लगते थे। बाकी के मजबूरन 100 ऑटो को बाहर लगाना पड़ता था, जिस कारण से उनका जो है उन पर फाइन मार दिया जाता था। और उसी को लेकर साथ में एक और ऑटो स्टैंड था पटना जंक्शन के समीप, टाटा ऑटो स्टैंड जिसको कहा जाता था, टाटा पार्क भी कहा जाता था, उसको भी रातों रात घेर दिया गया था। तो ऐसी परेशानियों से ही तंग आकर इन्होंने हड़ताल किया था और उस हड़ताल को भी हमने साफ तौर पर आपको दिखाया। तो इनका कहना है कि जो ऑटो स्टैंड बन रहा है वो भी एक छलावा ही है। ऑटो स्टैंड हमारा घेर लिया गया है और ऑटो स्टैंड बनाने के लिए सरकार बस छलावा दे रही है, ऑटो स्टैंड नहीं बना रही है। बाकी हम अब आपको और ऐसे खबर दिखाते रहेंगे, ऐसे और तमाम खबरों के हमारे साथ बने रहें और देखते रहें News 24। मैं नंदन, कैमरामैन पिंटू के साथ, धन्यवाद।